हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सबसे पहले देखते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड। मुगल बादशाह औरंगज़ेब के रूल के दौरान मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था। पूरे देश में मुगल परचम लहरा रहा था। इतने बड़े एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने कई सारे प्रोविंसेस में अपने गवर्नर्स नियुक्त किए हुए थे और इन प्रोविंसेस के आसपास के जो एरियाज थे उन्हें सूबा कहा जाता था। उन सूबों में सब गवर्नर्स या फिर कहें कि डेप्यूटी गवर्नर्स हुआ करते थे जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स को रिपोर्ट करते थे। बट मुगल एम्परर औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया। मुगल एम्पायर को कमज़ोर पड़ता देख कई सारी प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने खुद को प्रोविंस का निज़ाम घोषित कर दिया। ऐसे स्टेट्स को सक्सेसर स्टेट्स भी कहा जाता है। ऐसा ही एक सक्सेसर स्टेट था हैदराबाद, जहाँ के गवर्नर ने 1724 में अपने आप को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर लिया और टाइटल लिया निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ फर्स्ट का। हैदराबाद के आसपास और भी सूबे थे जिन पर मुगल काल में डिप्टी गवर्नर्स नियुक्त हुए थे और जो आसफ जहाँ फर्स्ट को रिपोर्ट करते थे। ऐसा ही एक सूबा था कार्नेटिक। कार्नेटिक में उस समय डेप्यूटी गवर्नर थे मोहम्मद सैयद। आसफ जाह फर्स्ट ने उसे कार्नेटिक का नवाब बना दिया और टाइटल दिया सादतुल्ला खान फर्स्ट का। इस तरह हैदराबाद में आसफ जाही डायनेस्टी की शुरुआत हुई और कार्नेटिक में नव्यत डायनेस्टी की। सादतुल्ला खान फर्स्ट का कोई बेटा तो था नहीं, इसीलिए उसने अपने भाई गुलाम अली खान के बेटे दोस्त अली को गोद ले लिया। दोस्त अली जब बड़ा हुआ तो 1732 में सादतुल्ला खान फर्स्ट की मृत्यु के बाद वही कर्नाटक का नवाब बना। दोस्त अली का बेटा था सफदर अली खान और दोस्त अली का दामाद था चंदा साहिब। दोस्त अली की मृत्यु के बाद सफदर अली खान कर्नाटक का नवाब बना। बट सफदर अली खान बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। 1742 में ही उसकी हत्या कर दी गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि सफदर अली खान का बेटा अभी बहुत छोटा था और उधर चंदा साहिब को मराठा उठा कर ले गए और अब चंदा साहिब जो है वो छत्रपति शाहू जी के बंदी थे। तो अब चंदा साहिब को तो नवाब बनाया नहीं जा सकता था। बड़ी ही दुविधा का समय था। ऐसी सिचुएशन में हैदराबाद के निज़ाम आसफ जाह फर्स्ट ने इंटरफेयर किया। आसफ जाह फर्स्ट ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बच्चे को ही आप नवाब बनाइए। तो ऐसा ही हुआ। ये बच्चा जो सादतुल्ला खान टू था वो कार्नेटिक का अगला नवाब बना। बट साथ ही साथ आसफ जाह फर्स्ट ने अनवरुद्दीन को कार्नेटिक का प्रतिनिधि नियुक्त किया जब तक कि सादतुल्ला टू बड़ा नहीं हो जाता। बट 2 ही साल के बाद यानी जुलाई 1744 में सादतुल्ला खान टू की भी हत्या कर दी गई और इसी के साथ कार्नेटिक के नवाबों की पहली डायनेस्टी नव्यत डायनेस्टी खत्म हो गई। तो अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए कार्नेटिक का नवाब अनवरुद्दीन को नियुक्त किया गया। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1746 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के दौरान अदयार नदी के किनारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें मात्र 1000 सोल्जर्स होंगे, उन्होंने अनवरुद्दीन की 10,000 की फौज को बुरी तरह से खदेड़ दिया। इस बैटल को बैटल ऑफ अदयार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है। उसने अनवरुद्दीन की आंखें खोल दी थी। अनवरुद्दीन को ये समझ आ गया था कि यूरोपियन पावर से वो अकेला पंगा नहीं ले सकता, उनका एक एक सिपाही 10 पर भारी पड़ता है। अब इसी बैकग्राउंड में चंदा साहिब जो है वो मराठाओं की कैद से छूट गए। चंदा साहिब को जब पता चला कि कार्नाटिक के नवाब अब अनवरुद्दीन को बना दिया गया है तो उसके तो होश उड़ गए, क्योंकि चंदा साहिब के हिसाब से वो नव्यत डायनेस्टी के एक लौते वारिस थे। तो अब चंदा साहिब किसी भी हाल में अनवरुद्दीन को हटाकर खुद कार्नाटिक का नवाब बनना चाहता था। तो इसीलिए चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन के दुश्मन और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ड्यूप्ले से हाथ मिला लिया। लेकिन वहीं एक मसला और खड़ा हो गया। जून 1748 में आसफ जाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई, यानी हैदराबाद में अब निज़ाम की कुर्सी खाली थी और इस कुर्सी के दावेदार थे दो लोग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग आसफ जाह फर्स्ट का ग्रैंडसन था। बेसिकली आसफ जाह फर्स्ट जो है वो मुजफ्फर जंग का नाना था और नासिर जंग था आसफ जाह फर्स्ट का बेटा। तो नासिर जंग रिश्ते में मुजफ्फर जंग का मामा था। कायदे में तो नासिर जंग क्योंकि आसफ जाह का बेटा था इसीलिए उसे ही निज़ाम बनना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये थी कि नासिर जंग ने 1741 में आसफ जाह फर्स्ट की हत्या करने की कोशिश की, बट आसफ जाह फर्स्ट ने उसे मार मार के भगा दिया।
इसीलिए आसफ जाह ने अपना सक्सेसर अपने ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग को बनाया था। लेकिन नासिर जंग को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। वो ऐसा कैसे होने दे सकता था कि उसके रहते उसका भांजा निज़ाम बन जाए। इसीलिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग दोनों आमने सामने थे। उधर अनवरुद्दीन, जो कि कार्नेटिक का नवाब था, उसने नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया। तो मुजफ्फर जंग के लिए अनवरुद्दीन अब किसी दुश्मन से कम नहीं था। इसीलिए नासिर जंग और अनवरुद्दीन एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ था मुजफ्फर जंग। और उधर चंदा साहिब तो पहले से ही अनवरुद्दीन के दुश्मनों को खोजता हुआ घूम रहा था। इसीलिए वो मुजफ्फर जंग के साथ आ गया। इसके अलावा हमने अभी देखा कि चंदा साहिब ने तो पहले ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया था। तो इस तरह चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक टीम बन गए। और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और मुजफ्फर जंग तो थे ही, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की दुश्मन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने खेमे में ले लिया। अब इन दोनों गुटों में भिड़ंत तो होनी ही थी। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर की।